फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल आप लोगों को बता दें, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, जी हाँ, पटना में सीएम योगी पहुंचे थे रैली करने, 20 मिनट में भाग निकले। जी हाँ, सीटें खाली पड़ी रही, योगी को उल्टे पैर दौड़ाया पटना की जनता ने। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, बीजेपी उतरी मैक्रो के समर्थन में। जी हाँ, जो फ्रांस हुजूर के खिलाफ, पैगंबर साहब के खिलाफ इतनी गलत टिप्पणी कर रहा है, उसको बीजेपी सपोर्ट कर रही है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता देते, तेजस्वी ने बोला मोदी सरकार पर अपना हमला, कहा डबल इंजन सरकार, महंगाई बढ़ाई जा रही है। आज लोग खुश नहीं है, जिस तरीके से लोगों को महंगाई बढ़ा रही है उसमें आज देश की जनता बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, शिवराज सरकार डली कमलनाथ से। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, स्टार प्रचारक की लिस्ट से हटाया नाम कमलनाथ का। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर पांचवी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, दरअसल आप लोग बता दें, दलित महिला के पति ग्राम प्रधान का जलाकर हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर अब बुरी तरीके से फिर से एक बार फंस गई योगी सरकार। एक के बाद एक दलित लोगों पर किया जा रहा है अत्याचार यूपी में। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, विपक्षियों ने यानी कि मुस्लिम समुदाय ने बोला मोदी सरकार पर अपना हमला, कहा अगर इनका कोई कार्टून भी बना देता है तो उनको ये बात जो यहाँ पर हजम नहीं होती है और जो है आस्था की बात करने लगते हैं। आज पैगंबर साहब के का इस तरीके से मजाक बनाया गया और बीजेपी के पीएम मोदी दे रहे हैं मैक्रोन का साथ। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे कैसे दोहरा चेहरा दिखा रही है बीजेपी। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें कि एक के बाद एक शतक मार रहे हैं तेजस्वी की आंधी में उड़े पीएम मोदी और जी हां नीतीश, इन दोनों के ऊपर भयंकर वो चल रहा है। कल भी आप लोगों को बता दें 8 से 10 रैलियां की हैं तेजस्वी ने। ऐसे में बुरी तरीके से फंस गई है बीजेपी की सरकार, क्योंकि हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा उठा रही थी बार बार चुनाव में, जिसको तेजस्वी ने जड़ से कर दिया खत्म। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल पैगंबर साहब के विरोध में, जी हां, पैगंबर साहब पर जिस तरीके टिप्पणी की गई थी पूरे देश भर में फ्रांस के खिलाफ विरोध, बता दें आप लोग कई जगह, कल यूपी में भी जो यहाँ पर भयंकर विरोध हुआ है। इसी के साथ साथ अलीगढ़ में, बरेली में और भी जगहों पर हुआ है, वो भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे फिर से एक बार हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा। जी हां, चुनाव की रैलियों में इतने लोग, हजारों से भी ज़्यादा लोग आ रहे हैं और वो कोई गाइडलाइन का रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो 2000 लोगों के ऊपर आप लोग बता दें भोपाल में एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जो फ्रांस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। कहा गया है कि कोरोना की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया। तो अब आप सोच लीजिए कैसे हिंदू मुसलमान हो रहा है। जो लोग उसमें जा रहे हैं खूब रैलियों में, उनके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है और 2000 लोगों ने जो यहाँ पर पैगंबर साहब के लिए वो कर दिया, तो उन 2000 लोगों के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हो गई। तब आप खुद सोच लीजिए कि क्या कुछ हो रहा है। खैर, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, रणवीर सुरजेवाला ने करी मांग। जी हाँ, कहा तत्काल में हटाना जाना चाहिए नीतीश कुमार को। जी हाँ, दरअसल जिस तरीके से आप लोगों को बता दें, यहाँ पर हिंसा हुई थी और उस हिंसा में यहाँ पर सब कुछ पता था। जिस तरीके से मुंगेर में जो कांड हुआ है उसमें लोगों की जान गई है। इसमें रणवीर सुरजेवाला ने काफ़ी कुछ बोला। उनका कहना है कि डिप्टी सीएम को तुरंत हटाने की मांग की गई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। खैर, चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बता, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, बीजेपी का दोहरा चेहरा जो हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगती है। आज उस बीजेपी ने फिर से बता दिया कि वो जो यहाँ पर जात पात और धर्म से आगे कभी नहीं निकलेगी। दरअसल आप लोग बता दें, तेजस्वी ने बड़ा हमला बोला मोदी सरकार पर, कहा हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगना बंद कर दे बीजेपी तो होगा अच्छा। दरअसल तेजस्वी ने कहा कि डबल इंजन सरकार है, उसके बावजूद भी आज बिहार की जो हालत है पिछले 15 सालों में, वो इससे पहले कभी देखने को नहीं मिली। तेजस्वी का कहना आज बीजेपी को और एनडीए को एक काम आता है, हिंदू मुसलमान जात पात के नाम पर वोट मांगना। और इसीलिए आप लोगों को बता दें, यहाँ पर स्टार प्रचारक भी योगी को बनाया गया, क्योंकि योगी से ज़्यादा जात पात और धर्म कौन कर सकता है। ऐसे में आप लोग बता, तेजस्वी ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा बीजेपी लगातार जो यहाँ पर हमारी बात को झूठ ठहराने की कोशिश कर रही है। वो लगातार फेसबुक और इन जगहों पर ये डाल रही है कि हम जीतने के बाद नौकरियाँ नहीं देंगे, आप लोग अपना मन बिल्कुल ना बदलें, हम आपको पहले ही
चरण में 10 लाख नौकरियां देंगे। जो हमने बिहार की जनता से वादा करा है वो हम वादा पूरा निभाएंगे। हम बीजेपी की तरह नहीं है जो पिछले 15 साल से ठग रहे हैं अपने ही बिहार की जनता को। हम इस बिहार को 30 साल आगे ले जाना चाहते हैं, ना कि बीजेपी और एनडीए की तरह 30 साल पीछे। ऐसे में आप लोग बिल्कुल हम पे धैर्य रखें, हम पर भरोसा रखें और अपना जो है चुपचाप लाइट एंड छाप पर ही वोट दे। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल एक बार फिर से बुरी तरीके से योगी की हो गई किरकिरी। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें कि योगी जो यहाँ पर पटना पहुंचे थे सिवान में इनकी रैली थी। इन्होंने सोचा कि भैया यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा उठा देते हैं। इन्होंने कहा कि हम शहाबुद्दीन जैसे लोगों के सीने पर जो यहाँ पर बुलडोजर चला रहा है। अब आप सोच लीजिए, शहाबुद्दीन फिर से एक बार योगी ने पटना की सिवन में जाकर हिंदू मुसलमान का राग छेड़ दिया, जो कि हमारे पटना के भाई और जो जितने भी बिहारी भाई हैं वो सब जान चुके हैं बीजेपी की असलियत कि ये हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करती है और इसे हिंदू भाइयों से कुछ लेना देना नहीं है। अभी हज़ारों लोगों की हिंदुओं की जान गई, वो हिंदू ही थे, वो कोई मुसलमान तो थे नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी तरफ से कोई वो नहीं किया गया। जिस तरीके से अभी हमला किया गया था आप खुद देख सकते हैं, मुंगेर कांड हुआ है, इससे पहले फिर से अभी जो यहाँ पर दलित समाज के ऊपर वार किया है। तो ये लोग अब अच्छे समझ चुके हैं कि ये बीजेपी की राजनीति है जो जिस तरीके से वो हिंदू मुसलमान करती है, और इसमें फिर से अब एक बार योगी की बुरी तरीके से हो गई किरकिरी। दरअसल पटना में योगी सिवान में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने शहाबुद्दीन का मुद्दा छेड़ दिया और भी हिंदू मुस्लिम वाली बातें उठाई, लेकिन कुर्सियां खाली पड़ी रहीं। भाई फिर क्या करता सीएम योगी? जी हाँ, 50 मिनट की उसको छोड़कर 20 मिनट में रैली को भाग निकला सीएम योगी। तब आप खुद सोच लीजिए, सीएम योगी जैसे लोग जो कि हिंदू मुसलमान के नाम पर सरकारें चलाते हैं अपनी, उनको कैसे लोगों ने खदेड़ कर भगा दिया, कुर्सी खाली पड़ी रही। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, दरअसल शिवराज सिंह डरे कमलनाथ से। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें स्टार प्रचारक से हटाया कमलनाथ का नाम। आप लोग बता दें 3 नवंबर को भोपाल में चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव 27 सीटों पर। ऐसे में जो बुरी तरीके से शिवराज सरकार डरी हुई है, उनको साफ साफ लगता है कि कमलनाथ जो फिर से एक बार एंट्री मारेंगे। और ऐसे में कमलनाथ से जो यहाँ पर सबको पता है कि कमलनाथ जी ने जो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से एमपी को संभाला था, ऐसे में रातों रात उनकी सरकार गिरा दी गई, 22 बागी विधायक हो गए थे। लेकिन अब शिवराज सिंह को इतना ज़्यादा डर लग रहा है कि स्टार प्रचारक से कमलनाथ का नाम ही हटा दिया गया है, जिसके चलते कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया। उनका कहना है कि हम इसके लिए कोर्ट जाने वाले। जी हाँ, और कोर्ट जाकर जो यहाँ पर हम इसकी अर्जी लगाएंगे, यानी कि एक बार फिर से शिवराज सरकार का डर देखने को मिल रहा है। शिवराज सिंह चौहान को साफ साफ दिखाई दे रहा है अपने आने वाले कल कि आने वाली जनता जो है बहुत ही जल्दी उठाकर फेंकने वाली है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आई, एक बार फिर से आया हिंदू मुसलमान वाला एंगल। दरअसल मैक्रो ने जिस तरीके से जिस तरीके से हुजूर साहब पर, पैगंबर साहब पर गलत टिप्पणी की है, इसके चलते आप लोगों को बता दें अब बुरी तरीके से फंस गई है दोहरा चेहरे वाली बीजेपी। ये वही बीजेपी है जो कि आस्था के नाम पर लोगों को ठगती है। जी हाँ, आस्था के नाम पर लोगों को बताती। आप लोगों को बता दें सुप्रीम कोर्ट ने, मैं आपको एक चीज़ याद दिला देना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि आस्था के नाम पर ये सब नहीं करना चाहिए। दरअसल बाबरी मस्जिद का फैसला तो आपको याद होगा, ये जो फैसला दिया गया है भाई, ये कौन भूल सकता है, क्योंकि ये आस्था के नाम पर ही दिया गया, जबकि सारे एविडेंस जो थे वो साबित करते थे कि बाबरी मस्जिद वहाँ पर थी। लेकिन उसके बावजूद आस्था के नाम पर जो जस्टिस साहब ने फैसला दिया था, उसका सभी ने जो है यहाँ पर सम्मान किया। लेकिन अब आस्था के नाम पर बीजेपी खेल रही है हिंदू मुसलमान वाला खेल, इसमें गोदी मीडिया को भी कर रही है इन्वॉल्व। आप लोगों को बता दें, यहाँ पर लिखते हुए नजर आए हैं पीएम मोदी के हम आपके साथ हैं और आपके साथ हमारा पूरा समर्थन है। ट्वीट भी किया है और मैक्रो को ऐसा बताया भी गया। तो क्या अब बीजेपी नहीं खेल रही आस्था के साथ? मुसलमानों के लिए पैगंबर साहब सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं और आस्था है। अब ऐसे में चाहे आस्था किसी भी समाज की, उसको ठेस पहुंचेगी तो इंसान सड़कों पर क्या कहीं पर भी उतरेगा। जी हाँ,
ऐसे में बीजेपी ने सपोर्ट कर कर ये दिखा दिया है कि कैसे वो जो यहाँ पर हिंदू मुसलमान वाला एंगल हर चीज़ में घुसा देती है। आप लोगों को बताया जिस तरीके से यहाँ पर मोदी ने ये ट्वीट कर समर्थन जताया, हालांकि हम उन चीज़ की निंदा करते हैं जिस तरीके से यहाँ पर टीचर के साथ किया गया और 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। ये कोई भी उन लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये सिर्फ सपोर्ट इस चीज़ का हो रहा है कि हुजूर पैगम्बर साहब के बारे में जो गलत बोला गया ये उस चीज़ का प्रोटेस्ट है। तो आप किसी एक के कारण पूरे समुदाय को इस तरीके से टारगेट करोगे, ये बर्दाश्त कोई भी नहीं करेगा। जी हाँ, क्या जब कोई हिंदू समाज का व्यक्ति किसी का रेप कर देता है तो क्या पूरे समाज को लोग बुरा कहने लगते हैं? नहीं, क्योंकि जिसने किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसके साथ जो होना है वो कानून देखेगा, वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आप पैगंबर साहब के बारे में ऐसी बातें करोगे तो सड़क पे क्या जहाँ जाना पड़ेगा, इस देश का मुसलमान वहाँ पर भी जा सकता है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से बीजेपी का दोहरा चेहरा दिखाई दिया है। खैर, चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक के बाद एक दलितों पर हो रहा है अत्याचार। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें दलित महिला के पति ग्राम प्रधान की जलाकर हत्या कर दी गई, जिसके इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। यानी कि अमेठी में, यूपी के अमेठी में लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। अब क्या कहेंगे सीएम योगी? जी हाँ, एक के बाद एक दलित समाज को टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले हाथरस वाला कांड और अब ये जिस तरीके से दलित महिला के ग्राम प्रधान की जलाकर हत्या कर दी गई है, अब इसका जवाब कौन देगा? जी हाँ, ये वही सीएम योगी है जो कि चोंगा पहनकर जो है लगातार झूठ बोलता है। जैसे कन्हैया कुमार ने कहा था कि हर जो यहाँ पर चोंगा पहनने वाला पंडित नहीं होता है। जी हाँ, और ऐसे में भगवा पहनने वाला कोई भी जो यहाँ पर संत नहीं होता है। वो बात मुझे अभी भी जो यहाँ पर याद है कन्हैया की, तो वो बात कन्हैया कुमार ने बिल्कुल सही की थी। अब दलित लोगों पर जिस तरीके से यहाँ पर एक के बाद एक वार हो रहा है, इसी के साथ साथ अगर मैं दलित का छोड़ दूं तो कल ब्राह्मण लोगों के बारे में जिस तरीके से बीजेपी के नेता ने कहा था कि अरे ये ससुर हमें छोड़कर कहाँ जाएंगे, तो यानी कि जैसे ब्राह्मण जो है सभी के बाप की जागीर बन गया। ये लोग एक दो समाज को पकड़ के बैठते हैं और इनको लगता है कि जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, हमारी मुट्ठी में रहेंगे। अब आप खुद फैसला कीजिए कि बीजेपी की सरकार क्या कर रही है इस देश में। खैर, चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें एक बार फिर से बुरी तरीके से भड़के राहुल गांधी। कहा पीएम मोदी ने इस देश के लिए आखिर किया ही क्या है? जी हाँ, अपने लिए किया है जो भी किया है। 8,000 करोड़ का प्लेन खरीद लिया गया खुद के विदेश घूमने को। दरअसल राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्लेन वाला मुद्दा उठाते हुए मोदी सरकार की उड़ाई धज्जियाँ। कहा इस देश की जनता के लिए नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया, जो भी किया है सिर्फ अपने लिए किया है। 8,000 करोड़ का प्लेन खरीद लिया गया। सोच सकते हैं आप लोग, 8,000 करोड़ का प्लेन, वो भी अपने विदेश घूमने के लिए। राहुल गांधी का कहना है जिस तरीके से 8,000 करोड़ का प्लेन खरीदा गया है अपनी विदेश यात्राओं के लिए, अगर यही 8,000 करोड़ जनता में लगता तो आज जनता की, देश की हालत ये ना होती। जी हाँ, आप लोग बता दें 8,000 करोड़ आप सोच सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी देश से आलू प्याज खाना भी छीन रहा है। जी हाँ, आज देश का गरीब की इतनी भी औकात नहीं रह गई है अब कि वो बेचारा प्याज या आलू भी खरीद सके, क्योंकि प्याज और आलू के दाम तो ऐसे कर दिए मानो जैसे कि सोना खरीदने निकला है गरीब बाजार में। भाई जिस तरीके से बीजेपी वाले एक के बाद एक चीज़ें महंगी करती जा रहा है, पहले पेट्रोल डीजल, उसके बाद अब कांदा प्याज और टमाटर, अब तो मुझे लग रहा है कि शायद गरीब इंसान खाना भी नहीं खा पाएगा। ये बात बिल्कुल सच है। अगर आप लोग सोचेंगे अपने दिमाग को रखकर तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि अब गरीब खाना खाना भी छोड़ देगा। जी हाँ, ये आप लोगों को बता दें राहुल गांधी ने कहा कि मृत्यु समान काम है। पीएम मोदी खुद ही अपने हाथों से इस देश के किसान और गरीबों का गला घोट रहे हैं और बड़े बड़े पूंजीपतियों को और अमीर बना रहे हैं। 8,000 करोड़ के प्लेन में विदेश यात्रा घूमने के लिए अच्छा खरीदा गया है। खैर, चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, हुजूर पैगंबर साहब पर टिप्पणी करना फ्रांस के मैक्रो को पड़ गया भारी। पूरे देश में, पूरे इंडिया में आप लोगों को बता दें प्रदर्शन कई जगहों पर। दरअसल आप लोगों को बता दें कल की तारीख में कई जगहों पर प्रदर्शन किया गया। हम आप लोगों को बता दें अलीगढ़, जी हाँ, वहीं पर आप लोग बता दें अलीगढ़ के साथ साथ बरेली के साथ भिंडी बाजार में तो पोस्टर बिछा दिए गए हैं। मैक्रो के चेहरे के ऊपर गाड़ियाँ चढ़
दर्शन किए जा रही हैं। यानी कि मुस्लिम समुदाय को छेड़ना पड़ गया है मैक्रो को भारी, जिस तरीके से विवादित बयान दिया है। और इसके चलते अब मोदी सरकार को भी फटकार लगाई है मुस्लिम समुदाय ने, क्योंकि अगर देखा होगा आपने अभी कुछ दिन पहले एक मोदी का एक बहुत ही फनी सा जो यहाँ पर वो बनाया गया था कार्टून, उसको लेकर जो यहाँ पर सजा सुना दी गई थी। यानी कि जो इंडिया में योगी और मोदी के ऊपर कुछ बना दे कार्टून तो उसके ऊपर केस दर्ज हो जाते हैं, और अगर कोई इस तरीके की हरकत करे पैगंबर साहब के खिलाफ तो उनको सपोर्ट करते हैं बीजेपी वाले। खैर, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम मोदी की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन ज़रूर दर्ज कराएं, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।